नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। रोज की भांति आज हम फिर से आपके लिए 50 क्वेश्चंस के मिनी टेस्ट लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज और टेस्ट की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के इस टेस्ट को सोल्व करने के बाद आप अपने इसको जरूर कमेंट करके बताएं ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है, साथ ही अन्य लोगों को भी तुलनात्मक स्थिति पता चल सके। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया? दौलताबाद ए आंसर होगा। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1576 ईस्वी में। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दारा शिकोह। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? महात्मा गांधी ने, बी आंसर होगा। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वे अमेरिका में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ये गांधी जी के संदर्भ में सही नहीं है, क्योंकि गांधी जी जो है भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, जबकि बड़े जो देश थे उसमें जिनकी जनसंख्या कम थी और साधन अधिक थे, वैसे देशों के लिए मशीनीकरण के पक्षधर थे। यानी कि तत्कालीन स्थिति में अमेरिका के मशीनीकरण पर गांधी जी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उनका मानना था कि तत्कालीन परिस्थिति में भारत में जो है मशीनीकरण जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ इतने लोग हाथ से काम करने वाले हैं जो कि मशीनीकरण होने पर सब बेरोजगार हो जाएंगे। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? सी आंसर होगा लखनऊ में। अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने की थी। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृत, जबकि उच्च वर्ग के लोग संस्कृत बोलते थे। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ताम्रलिप्ति। यह बंगाल का बंदरगाह था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भड़ौस था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रूपक। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है, बी आंसर होगा। इसके अतिरिक्त सिक्किम में एक और महत्वपूर्ण दर्रा है, जेलेपला। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहां अवस्थित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा किस नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर होगा सी, चेनाब नदी। भारत में कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरेक होने के कारण बंजर होता जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी। यह प्रायद्वीपीय भारत के पठारों में विकसित हुआ है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है, सी आंसर होगा। कुल्लू घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? उत्तर प्रदेश लखनऊ, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, हिमाचल प्रदेश शिलोंग, तेलंगाना हैदराबाद। इसमें जो है विभिन्न राज्यों की राजधानी का मिलान दिया गया है, तो इसमें जो गलत मिलान है वो होगा
ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिलोंग नहीं, शिमला है। शिलोंग जो है मेघालय की राजधानी है। उत्तरी सह्याद्री के त्र्यंबक पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी। लाल मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यह लौह यौगिकों से समृद्ध है। लाल मिट्टी जो है इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है और चूने के इस्तेमाल करके इसकी उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा विरोध के से संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने। 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से अपने उद्घोषणा में इन्होंने योजना आयोग के समाप्त करने की बात कही और 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन बी, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। ये गलत स्टेटमेंट है राष्ट्रपति से संबंधित, बाकी 3 स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। नेक्स्ट है, एक देश की आय असमानताओं को मापा जा सकता है लॉरेंज वक्र द्वारा, गिनी गुणांक द्वारा, विभिन्न आकार वर्गों द्वारा प्राप्त आय के अनुपात द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के द्वारा। गरीबी के दुष्चक्र को चक्रीय संचयी अंतर प्रक्रिया की संज्ञा किसने दी? गुन्नार मिर्डल ने। डी आंसर होगा। निम्न में से कौन सी योजना 2014 में प्रारंभ नहीं की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्मार्ट सिटी परियोजना। स्मार्ट सिटी परियोजना जो है 25 जून 2015 को प्रारंभ की गई, जबकि मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को, सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को और प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई थी। भारत में सबसे कम कर्जदार किस राज्य के किसान हैं? एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम कर्जदार जो है असम के किसान हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट है, नीला थोथा क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है, हड्डियों का निर्माण किसके द्वारा होता है? हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों आवश्यक है। इसमें आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट, ए ऑप्शन। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितनी मात्रा में पेशाब करता है? 1.5 लीटर। मूत्र हल्का पीले रंग का अम्लीय द्रव है, इसका पीएच वैल्यू लगभग 6 होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, इसका निर्माण हीमोग्लोबिन के टूटने से होता है। कार्बोरेंडम क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड, बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टीएमवी। अनुदैर्ध्य तरंगें किसमें से नहीं गुजर सकती? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्वात। जैसे कि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग के संचरण के लिए, गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए यह निर्वात में गमन नहीं कर सकती।
निम्नलिखित में से कौन सा जैव न्यूनीकरणीय है? प्लास्टिक, पॉलिथीन, पारा, रबर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। रबर जो है बायोडिग्रेडेबल है, बाकी 3 जो ऑप्शन है ए, बी और सी, ये तीनों बायोडिग्रेडेबल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पर्यावरण संबंधी नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वन रोपण। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में अवस्थित है। ए आंसर होगा। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को जो है प्राकृतिक शत्रु भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पोषण स्तरों की कम संख्या। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नम भूमि के, वेटलैंड। रामसर सम्मेलन नम भूमि के संरक्षण से संबंधित है। ईरान के रामसर नगर में 2 फरवरी 1971 को हुई बैठक के बाद इस कॉन्फ्रेंस की नींव पड़ी। यह 1975 से पूर्णतः क्रियान्वित हुआ। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है? मीथेन, जलवाष्प, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्गन। निम्न में से कौन खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? सुनील सेठी। बी ऑप्शन, सुनील सेठी। भारतीय फैशन उद्योग के जाने माने हस्ती हैं सुनील सेठी। 28 सितंबर 2020 को भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? डेनमार्क के साथ। डी ऑप्शन, डेनमार्क। किस संस्था ने AICTE का उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पुणे में स्थित है। AICTE क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसकी स्थापना नवंबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। निम्न में से किस राजनेता के नाम पर जम्मू कश्मीर के कठुआ में मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा? अरुण जेटली के नाम पर। बी ऑप्शन, अरुण जेटली। हाल ही में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कितनी राशि के निवेश की घोषणा की है? 20,000 करोड़ रुपए। बी ऑप्शन, 20,000 करोड़ रुपए। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, देविका रानी रोरिक। और इन्हें 1969 में, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में देविका रानी रोरिक को दिया गया। 1970 में VN सरकार को, 1971 में पृथ्वीराज कपूर को और 1972 में पंकज मलिक को। यानी ये 4 ऑप्शन जो है लगातार 4 वर्ष दिए गए, 1969, 70, 71 और 72, चारों साल लगातार क्रमशः ABCD लोगों को दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम सेक किसकी रचना है? झुम्पा लाहिड़ी की। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? जापान, निप्पन, यानी कि देश का पुराना नाम, तो जापान का पुराना नाम निप्पन, इराक का मेसोपोटामिया, ईरान का पर्सिया, सूरीनाम का डच गुयाना। इसलिए ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि यहां दिया हुआ है सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना।
सूरीनाम का पुराना नाम डच गुयाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आनंद मठ। इसी में जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए वहां बीपीएससी के कौन कौन से बैच चल रहे हैं। अपकमिंग बैचेज फॉर बीपीएससी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 30 नवंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है, 20 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। और क्रैश कोर्स जीएस बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये 27 नवंबर को बैच स्टार्ट होगा और 20 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। और यदि आप फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं नेक्स्ट बीपीएससी के लिए तो इसका बैच देखिए, बैच स्टार्ट होने की तिथि है 24 नवंबर 2020 और समाप्त होगा 10 जुलाई 2021 के लिए। विजय बीपीएससी फाउंडेशन बैच है ये। और साथ ही देखिए करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल और मैथ के लिए बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर को और समाप्त होगा 20 दिसंबर को। तो दोस्तों आपको ज्वाइन कैसे करना है? सबसे पहले आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए बीपीएससी यहाँ टाइप कीजिए और उसको क्लिक करने के बाद आपका ये आएगा। जब इसे क्लिक करेंगे बीपीएससी का तो फिर देखिए यहाँ आ जाएगा बीपीएससी के कोर्स के लिए गेट सब्सक्रिप्शन। जब आप गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो देखिए अनअकैडमी के बीपीएससी सब्सक्रिप्शन का यहाँ ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का। आप कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका फी यहाँ दिया हुआ है स्ट्रक्चर। आप उसमें क्लिक कीजिए। मान लीजिए आपको 12 महीने का कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसमें क्लिक कीजिए, इस पोर्शन में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ आएगा प्रोसीड टू पे। प्रोसीड टू पे में जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट की प्रक्रिया आएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों यदि आप डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हैं 10% तो आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। और रेफरल कोड हमारा है MMM101 MMM101। ये रेफरल कोड आप यहाँ टाइप कीजिए। देखिए हैव ए रेफरल कोड, यहाँ पर आप रेफरल कोड टाइप कीजिए। उसके बाद प्रोसीड टू पे कीजिएगा तो आपका पेमेंट का ऑप्शन होगा। उसके बाद पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप बीपीएससी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको डेली T20 सीरीज प्राप्त होगा। और ये डेली T20 सीरीज जो है ये है 20 क्वेश्चन 20 मिनट में डेली है, मंडे टू फ्राइडे 8 PM में। और एनालिसिस ऑफ द टेस्ट 8:30 PM में होगा। आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स देख सकते हैं जिनके माध्यम से आपकी ये शिक्षण का कार्य चलेगा। देखिए आपके सामने। और दोस्तों फिर आपको बता दें बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी। अनअकैडमी के बेनिफिट्स आपको क्या क्या होंगे तो देखिए 60 डेज क्रैश कोर्स फॉर December 20, recorded sessions for complete BPSC prelims, 10 months PT plus मेंस फाउंडेशन बैचेज। और इसके साथ साथ यहाँ देखिए 60 डेज एंड 90 डेज क्रैश कोर्स फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स। ये सभी फायदे आपको यहाँ पूरा दिया हुआ है। आप इसे डिटेल से देखिए कि क्या क्या आपको फायदा मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।